आपका क्या नाम हुआ? विक्रांत पांडे हमारा नाम। और आपका सर क्या नाम हुआ? विकास पांडे, मुखिया चीफ ऑफ पंचायत। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस से चौथी बार विधायक वाला सीट निकाल पाएगी? एकदम 100%। आपको ये क्या लग रहा है? एकदम 110% अम्बा प्रसाद, सुश्री अम्बा प्रसाद इस क्षेत्र से रिकॉर्ड तोड़ वोट से चौथी बार बड़का गांव का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है और विधायक 50,000 वोटों से जीत रही है। 50,000 वोट से जीता भी रहे? जी जी जी, 50 से कम हमारे जीत का रिकॉर्ड 50,000 प्लस होगा। लेकिन पिछला 2019 के हिसाब से तो अगर आज को बीजेपी मिल जाए तो उनका वोट ज्यादा हो। नहीं, उनसे हम लोगों को चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा। क्योंकि यहाँ की जनता सारी बातों को समझ चुकी है। बड़का गांव की जनता जितना विस्थापित को लेके दर्द को झेला है उन्होंने, जितना तकलीफ को झेला है, उन्हें पता है कि बीजेपी हो या आजसू हो, दोनों पार्टी के आने के बाद उन लोग हमेशा से बिजनेसमैन के लिए ही मदद किया है। कभी विस्थापितों के लिए, कभी ग्रामीणों के लिए कोई विकास का काम करने का काम तो ये नहीं जो किया है। इस वाले सीट पे योगी आदित्यनाथ भी प्रचार करके जी। गए, कल यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान गए कृषि मंत्री, तो इससे कुछ असर नहीं होगा इस सीट जी, पे? ये तो आपको उनके सभाओं के भीड़ देख के पता चलना चाहिए कि उनकी सभाओं में कितनी भीड़ थी, लोगों की सोच क्या थी उनके प्रति, ये उनके भीड़ से पता चलेगा। और कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी गांडे विधायक कल्पना सोरेन जी आई थी, उनके भीड़ को देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ के बड़का गांव की जनता के मन में क्या परिवर्तन की लहर है या नहीं है। यहाँ की सारी जनता, एक एक जनता सिर्फ यही चाहती है कि माननीय विधायक अम्बा प्रसाद इस बार भी भारी मतों से कम 50,000 प्लस वोटों से विजयी हों। और आप सर हमें ये बताइए, जो आपकी विधायिका हैं अम्बा प्रसाद जी, इनका स्वभाव कैसा है? मतलब पब्लिक से कैसे इनका स्वभाव 24 घंटा गरीबों के लिए खड़े रहते हैं। आप देख सकते हैं कि जो अम्बा प्रसाद आज से 2 साल 3 साल पहले थी, आज उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज देखिए उस टाइप की नहीं है। भूखे प्यासे रात में दिन में जब बोलिए तब वो तत्पर रहते हैं गरीब के लिए। यही नहीं, अभी यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम था पानी का। 4 महीना से विगत सीसीएल कोलेरी क्षेत्र का 14 पंचायत जूझ रहा था पानी से। वो पानी आज सुचारू रूप से चालू होने जा रही है, जिसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ सुश्री अम्बा प्रसाद को जाता है। PTPS वाला जो नल का कनेक्शन जी 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 तो खराब हो गया था। PTPS डैम से 2 लाइन चलता था, मिलिट्री लाइन और गिद्दी लाइन। गिद्दी लाइन करीब 5 महीना से बंद था। जब इसकी बात हमारी विधायिका को जब मालूम चला तो जो बकाया पैसा सीसीएल का था, वो सीसीएल से पैसा दिलवाने का काम भी उन्होंने किया और धन्यवाद जाकर डीएमए ऑफिस में जाके एनओसी लेकर पुनः सुचारू रूप से काम को चालू करवाया। मतलब मरम्मत हो चुका है? जी, पूरा मरम्मत हो गया। आज लमसम 5 साढ़े 5 बजे के लमसम में पानी चालू होने जा रहा और सीसल क्षेत्र में पानी चालू हो जाएगा। और आप भी कुछ बोलना चाहेंगे सर? बताइए। मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे पंचायत से मैं संतो सुंदर से हूँ। अम्बा प्रसाद को वोट मांगने की जरूरत नहीं है, उनका विकास हर 42 पंचायत में उनका काम हो रहा है। और इस बार अम्बा प्रसाद और जोर शोर से वोट से जीतेगी, क्योंकि 42 पंचायत 15 पिछला रिकॉर्ड तोड़ देंगे अम्बा? यस, हाँ, अम्बा तोड़ देगी। इसलिए कि हर 42 पंचायत में 15 नल लगा है और कार्य भी हर पंचायत में हो रहा है। करोड़ का ओवरब्रिज बन गया। और मैं दूसरे पार्टी के लिए नहीं कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो पार्टी अपनी जगह पर है, लेकिन मैं अपना पार्टी विकास, मेरा विकास के नाम पे वोट मिलेगा और पार्टी तो मौजूद है ही। लेकिन और जो जैसे बीजेपी का नारा चल रहा है आजकल की, घुसपैठिया भगाओ, बटोगे तो कटोगे, इन सब नारों का कोई असर नहीं है? सब एक हो जाओ, ये सब उनको मति भ्रष्ट हो गई है। किनको? बीजेपी वालों को। अच्छा, ये हिंदू राष्ट्रवाद नहीं है, ये एकतावाद राष्ट्र है, ठीक ना। लोगों को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर लोग रहना चाहिए। अगर मोदी जी को है तो हिंदू राष्ट्रवाद नहीं, एकतावाद करें तो माने। हम चाहते हैं राष्ट्रीय एकता की बात हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर भाई भाई। जी जी जी। और हम तो ये बोलते हैं कि हमें जो स्टेज पे चढ़ के इस बात को बोलते हैं कि कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, हमको पहले ये तो बता दे वो कि हम बटे किससे हैं, वही बात, बटे किससे हैं। और अगर हम बटे हैं तो हमको तो नुकसान होना चाहिए। जब से देश आजाद हुआ है तब से हमको नहीं लगता है किसी को यहाँ पे दिक्कत हुआ है या दिक्कत का सामना करना पड़ा है। इसलिए अब ये लोग हम लोग गुमराह नहीं होने वाले हैं। ना ना ना, ये नारा यहाँ नहीं चलने वाला है। नारा अब यहाँ के लोगों के लिए, आम जनता के लिए बहुत पुराना हो चुका है। इन लोगों को ये समझ जो आ चुका है, एक टाइम में योगी जी की, मोदी जी की, वो अब समाप्त हो चुकी है। क्योंकि यहाँ की जनता समझ चुकी है कि सिर्फ जात में बंटने से हमारे देश का, हमारे राज्य का, हमारे विधानसभा का, लोकसभा का विकास होने वाला नहीं है। इसके लिए हम लोग सभी को एकजुट होकर एक समाज के लिए एक विकसित विधानसभा, एक लोकसभा बनाने का काम करना होगा, जिसमें किसी प्रकार का कोई जात पात का
कोई जगह नहीं होना चाहिए। मतलब लोगों को सिर्फ यहाँ और सिर्फ रोजगार सर्वसुलभ हो। रोजगार विकास की बातें होनी चाहिए, न कि जात पात की कटोगे तो बटोगे या अन्य किसी प्रकार की कोई भी बातें नहीं होनी चाहिए। यहाँ सिर्फ हमारे विकास की बात होना। हमारे माननीय यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी आए, हमें उनके उतने देर के भाषण में आप लोग सिर्फ, हम आम जनता से नहीं, आपके माध्यम से लोगों से पूछना चाहते हैं कि उनके भाषण में कहीं भी रोजगार की बात, कहीं भी विकास की बात थी? ये आप बताएं। ये तो आप सुने होंगे ना, हम उनकी भाषा सिर्फ और सिर्फ जात पात धर्म कटोगे की तो बात। बटोगे, धर्म की बात और कुछ नहीं। यहाँ के लोगों को बेरोजगारी से निजात चाहिए, यहाँ को लोगों को रोजगार चाहिए, यहाँ को लोगों को शिक्षा चाहिए, विकास चाहिए। आप इनकी बात तो करें ना ये कि आप सारी जीतेंगे तो उम्मीदों क्या पे करेंगे? हेमंत सोरेन जी खरे उतरेंगे एकदम। पिछले साल उनको जितना वक्त मिला उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है यहाँ के लोगों के लिए, और विगत कुछ दिनों के लिए उनको षड्यंत्र के तहत जेल में डाला गया। निकलने के बाद उन्होंने फिर से उसी काम को शुरू रखा और आगे भी भैया सम्मान योजना चालू की हेमंत सोरेन जी, उसका असर दिखेगा? मतलब एकदम सारी माताओं बहनों को, जो भी अभी तो फिलहाल 12,000 सहयोग हो रहा था, अब आने वाले दिसंबर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो सभी माताओं बहनों को सालाना 30,000 रुपए का सहयोग राशि प्राप्त होगा। एक सर और सवाल पूछ रहे कि जैसे यहाँ तो 13 को मतदान खत्म हो जाएगा, फिर एक काफी टाइम के लिए 10-12 दिन के लिए मतलब एक होल्ड होगा। आपको कुछ ईवीएम पे भी शक होता है? मतलब कैसा कुछ है? नहीं सर, ईवीएम की बात तो हम लोग कुछ वैसे ही बात को कह नहीं सकते हैं अभी, लेकिन क्योंकि ऐसा जैसे लोकतंत्र पे हम लोगों को भरोसा है, लोकतंत्र पे हमें भी भरोसा है, सबको भरोसा है। लेकिन जैसे हरियाणा में था, एक माहौल था कि कांग्रेस जीतेगी, लेकिन एकदम से किसी को पता ही नहीं चला कि क्या वहाँ है। जैसे हमारे बड़े नेताओं का कहना है कि शायद कुछ ईवीएम में हुई हो, तो उस हद तक की बात को हम लोग नहीं बता सकते हैं। हम लोग एक क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं, मतलब लोगों को, मतलब प्रत्याशियों को और जो पार्टी की, उसको तो थोड़ा जागरूक रहना चाहिए। एकदम हाँ, लोगों को जागरूक रहना होगा चुनाव के प्रति कि क्या यहाँ का मतलब चुनाव के बाद भी अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो आम लोगों को इसके विरुद्ध एक आवाज उठानी होगी। अगर किसी प्रकार की कोई बात नहीं है तो कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए सर, आपसे बात करके अच्छा लगा।